दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते हैं एक नजर 21 मार्च की खबरों पर। देर रात्रि आदर्श मंडी क्षेत्र के गांव सिलावर में घुड़चढ़ी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। युवक को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उसको चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शनिवार देर रात्रि आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गांव सिलावर निवासी सागर पुत्र संजू घुड़चढ़ी का कार्यक्रम चल रहा था। बताया जाता है कि रात्रि करीब 10:30 बजे गांव के ही गुल्लू पुत्र सुरेंद्र द्वारा शराब के नशे में धुत होकर हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें घुड़चढ़ी में सवारी करने वाले एक युवक सोनू पुत्र मलखान को गोली लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को गोली लगने से घुड़चढ़ी में अफरा तफरी मच गई और उसको आनंद फानन में शामली के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से रात्रि में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने गुड्डू को नामजद करते हुए पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। रविवार दोपहर तक भी मृतक युवक के शव का पंचनामा न कराए जाने से परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर हंगामा भी किया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। देखिए, जनपद शामली अंतर्गत थाना आदर्श मंडी में एक गांव है सिलावर। यहाँ की बेसिकली लोकल परंपरा ये होती है कि जब किसी की शादी होती है तो शादी के एक दिन पहले घुड़चढ़ी का कार्यक्रम होता है। और एक ये सिलावर गांव का जो सागर सनाब संजू थे, उनकी शादी आज 21 तारीख को थी, तो 20 तारीख को रात्रि में घुड़चढ़ी का कार्यक्रम चल रहा था। और घुड़चढ़ी के कार्यक्रम में ही एक वहीं के व्यक्ति द्वारा जो फायर हुई और फायर से उनको पेट में बाईं तरफ गोली लगी और गोली लगने के बाद प्राथमिक स्तर पे उनको वहां से ले गए लोग हॉस्पिटल शामली में और वहां रेफर करने के बाद मेरठ ले गए थे, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। आज पुलिस को जो सूचना प्राप्त हुई है, पुलिस द्वारा इस सूचना पे नियमानुसार डेड बॉडी का पंचायतनामा भरवा करके पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। उसका हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं। इस प्रकरण में मृतक के पिता द्वारा जो तहरीर दी गई है, उस आधार पर अभियोग का पंजीकरण किया गया है और इसमें टीमें बनाई गई हैं कि शीघ्र से शीघ्र इसकी गिरफ्तारी की जाए। आपके माध्यम से जरूर मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जो भी जो प्रसन्नता के, जो त्योहार के या जो उनके यहाँ जो खुशी का माहौल है, चाहे शादी का अवसर हो, जन्मोत्सव का अवसर हो, जो भी इस तरीके का आयोजन है, उसमें किसी भी तरीके की ऐसी कोई घटना न हो, इसके लिए सदैव आदमी को वो तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन किया है उसका विरुद्ध तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई होगी ही होगी। इसके अलावा लोग अवेयर अगर रहेंगे तो इस तरीके की दुखद घटना नहीं होगी, ऐसी मेरी कामना है। और आपके माध्यम से लोगों से मैं ये अपील करना चाह रहा हूं कि इस तरीके से फायरिंग वगैरह से लोग बचें, चाहे वो लाइसेंसी होल्डर हो चाहे कोई भी हो। रानी लक्ष्मीबाई महिला शाखा द्वारा शनिवार देर शाम होली उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना काल को देखते हुए होली कैसे मनाएं आदि पर चर्चा की गई। गत शनिवार देर शाम शहर के हनुमान रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में रानी लक्ष्मीबाई महिला शाखा द्वारा होली उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची महिला थाना प्रभारी नीरज चौधरी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान बढ़ते हुए कोरोना को कैसे होली के पर्व को मनाए, उस पर विचार विमर्श किया गया। अध्यक्षा बीना अग्रवाल द्वारा होली के त्योहार का महत्व बताते हुए आपसी भाईचारे को बढ़ाए जाने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि सभी आपस में मिलजुल कर रहें, जैसे कि रंग एक दूसरे में मिलकर अपनी छाप छोड़ देते हैं, वैसे ही हमें आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी त्योहारों को मनाना चाहिए। शामली के रोटरी क्लब शामली मिड टाउन के अध्यक्ष डॉक्टर रितिना शुक्ला को रोटरी का सर्वश्रेष्ठ रोटरी फाउंडेशन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। शनिवार को मेरठ में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे द्वारा डॉक्टर रितिना शुक्ला को सम्मानित किया गया है। गत शनिवार को मेरठ में रोटरी क्लब के कार्यक्रम में रोटरी क्लब शामली मिड टाउन के अध्यक्ष डॉक्टर रितिना शुक्ला को रोटरी का सर्वश्रेष्ठ रोटरी फाउंडेशन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम रोटरी मंडल 3100, जिसमें 10 जिलों के 102 रोटरी क्लब के अध्यक्ष आते हैं, के अंतर्गत रोटरी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार समाज सेवा में अविस्मरणीय योगदान करने वाले डॉक्टर रितिना शुक्ला को केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे द्वारा सम्मानित किया गया। मंडल 3100 के गवर्नर रोटेनियर मनीष शारदा ने बताया कि डॉक्टर रितिना शुक्ला
पुराना आपदा काल में राष्ट्र हित के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आपदा सामग्री वितरण में अपनी पत्नी डॉक्टर नीलम शुक्ला के साथ पूर्णतः समाज सेवा में समर्पित होकर शामली जनपद के प्रशासन के साथ समन्वय बनाते हुए उत्कृष्ट कार्य किया है। रविवार को शामली पहुंचने पर क्लब के पदाधिकारियों ने उनको फूलों के साथ स्वागत किया है। शामली के VVPG कॉलेज में चल रही राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रथम इकाई के 7 दिवसीय शिविर के तीसरे दिन छात्र छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया है। रविवार को शामली के VVPG कॉलेज में चल रही राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रथम इकाई के 7 दिवसीय शिविर के तीसरे दिन शिविर का शुभारंभ पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर हेमंत कुमार व कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र कुमार द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को बैंकिंग प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल के बारे में बताया। शिविर के दूसरे सत्र में छात्र छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ डॉक्टर जसविंदर बालियान ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली शहर के विभिन्न स्थानों को होते हुए वापस स्कूल आकर संपन्न हुई। रैली में छात्र छात्राओं ने नारी लिखी तख्तियां हाथों में लेकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया है। आज राष्ट्रीय सेवा योजना VVPG कॉलेज की प्रथम इकाई का सप्ताह से शिविर के तीसरे दिन छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता की रैली निकाली जा रही है, जो चयनित संबंधित क्षेत्र से होकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों पर जाकर वापस संबंधित क्षेत्र में आएगी। साथ ही साथ आज बच्चों को ई-बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग के बारे में जानकारी दी गई कि वो किस प्रकार से बैंकिंग सुविधाओं को ई-बैंकिंग के माध्यम से उठा सकते हैं और मतदाता जागरूकता की रैली के माध्यम से मतदाता बनना तथा आपको किस प्रकार से अपने मत का अधिकार करना है के बारे में जागरूक करने का अभियान चलाया। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त है। दीजिए जाए, नमस्कार।